आशीष जैन, श्रीमती वैशाली जैन, बहन चेरी जैन, पुत्री प्रही जैन, शामली, भैंसवाल वाले परिवार। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूज्य अध्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी की जय हो। समझने का प्रयास कर रहे हैं कि संसार कैसे सुखी हो, हमारी जिंदगी कैसे सुखमय हो, संसार से दुख दूर हट जाए, जिंदगी में कभी दुख ना आए, चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ रहे, आंखों में कभी आंसू ना आए। ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं हम सब, ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं हम सब। इस प्रसंग में अपन विगत दिनों से समझ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो हम नहीं चाहते हैं वो दुख की परिभाषा क्या है। हम नहीं चाहते हैं कि मेरी आंख में आंसू आए, फिर ये आंसुओं की परिभाषा क्या है। दुख की परिभाषा समझो। कल कहा था मैंने 90% व्यक्ति दुखी हैं ही नहीं, दुख का नाटक कर रहे हैं, और या जो दुख नहीं था वो अपने आप दुख ले रहे। एक आपके बुंदेलखंड में एक कहावत आती है, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। अब जो बैल को ही बुला रहा है मारने के लिए, फिर वो दौड़ा, भगवान बचाओ ये बैल मुझे मार रहा है। भगवान कहते इस बैल को बुलाया किसने? तूने खुद कहा था। अब वो बैल जब मारने को तैयार हुआ तो तुम कह रहे हो बैल से बचाओ। जिंदगी में बहुत सारे दुख महानुभाव ऐसे ही हैं। जो दुख हमने बुलाए हैं हमारी जिंदगी में नहीं थे, हमारी किस्मत में नहीं थे, हमारी किस्मत की लकीरों में वो दुख नहीं था। जो दुख हमारी जिंदगी में आ गया, बैठे ठाले हम दुख मोल ले लेते हैं। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम किसी दूसरे की वस्तु पर मन को मचला देते हैं, लो साहब दुख आ गया। अरे भाई, जो वस्तु तुम्हारी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, उस पर अपना मन क्यों ले जाते हो? उससे अपने मन को दुखी क्यों करते हो? ऐसे कार्यों से अपने देश को, अपने परिवार, अपने कुल जाति को कलंकित क्यों करते हो? 24 घंटे में आप किसी दिन एक दिन डायरी नोट करना, आप सुखी ज्यादा हैं कि दुखी ज्यादा हैं? मजदूर की भी डायरी मैंने देखी, उसका जीवन भी देखा।
हमें तो हर व्यक्ति सुखी ज्यादा नजर आता है। मनुष्य की किस्मत में दुख होता ही नहीं है। मनुष्य की किस्मत जब लिखी जाती है, अच्छे लोग लिखते हैं, अच्छी भावना से लिखा जाता है। परमात्मा भी मनुष्य को कोई गलत किस्मत नहीं देता, उनको अच्छा स्थान, अच्छी किस्मत देता है। मनुष्य बनना ही 84 लाख योनियों में, यदि तुम्हें ऐसा महसूस है, कभी महसूस करना कि तुम कितने पुण्यात्मा हो। एक पशु को देखना, किसी पशु को देखना, तुम उससे किससे आगे हो, कितना सुख है तुम्हारे पास। एक पशु का दुख देखना, उन पापियों के दुख देखना जिनके दुखों को देख करके तुम तो कम से कम दुख हो तो चिल्ला भी सकते हो, तुम दुख हो तो डॉक्टर के पास भी जा सकते हो, दुख हो तो तुम दवाई भी ले सकते हो। लेकिन पशु ये तो सब कुछ नहीं कर सकता, कर नहीं सकता। आप कितने सुखी हैं। मैं तो कहता हूं तुम्हारे जो ओरिजिनल दुख हैं उनको दूर करने का उपाय है। आपकी किस्मत में यदि कोई दुख आया जाए, आपके भाग्य से कोई दुख आ जाए और वो वास्तविकता में जो दुख आया है वो पाप तो तुम्हें करना ही पड़ता, उसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती है। जो पाप तुम्हें अपनी जिंदगी को चलाने के लिए करना पड़ता है, उस पाप की सजा से मैं तुम्हें बरी करा दूंगा। कल भी मैंने कहा था, तुम्हारी जिंदगी में दुख आया है, हमें उसका पूरा डिसेक्शन तो करने दो, पूरी जांच तो करने दो कि ये दुख तुम्हारा क्यों आया। उन कारणों से आया है जो तुम्हें करना ही पड़ा, मजबूर थे। यदि ये पाप नहीं करते तो जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी खत्म हो जाती। वो पाप मुझे करना पड़ा। एक सैनिक बहुत बड़ा पाप करता है, लेकिन वो पापी नहीं होता। सैनिक दिन भर मारने का भाव करता है और मारता भी है, लेकिन वो पापी नहीं होता। वो करता नहीं है, करना पड़ता है। सैनिक दिन भर का मारने का भाव करता है, लेकिन वो हत्यारा नहीं होता, वो देश का रक्षक कहलाता है। कार्य मारने का कर रहा है, दिन भर बंदूक का निशाना बना के रखता है, खटके पर उंगली रहती है, मारने का भाव है, लेकिन सैनिक हत्यारा नहीं है, देश का रक्षक है। 10,000 योद्धाओं को कत्लेआम करने वाला भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह 10,000, सब उनकी तलवार धनुष निकलता था। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक 10,000 लोगों को समाप्त कर देते। इतने लोगों को मिटाने वाला व्यक्ति हत्यारा नहीं, देश का रक्षक, न्याय प्रिय योद्धा माना जाता। तो हमें तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़े, कई लोग कहते महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, मेरा मन भी करता है कि तुम्हारा दुख मिटाऊं। मैं सोचता हूं किताबों में से, जैसे डॉक्टर जब कोई बड़े मरीज आते हैं तो वो सोचता है, बड़े डॉक्टरों से परामर्श करता है कि इसका क्या इलाज किया जाए। ये मत समझना कि हम लोग साधु लोग आप लोगों से निर्वृत्त हो गए हैं। नहीं, आप लोगों के दुख देख करके हम लोग भी दुखी होते हैं और प्रयास करते हैं कि मेरे शरण में जो आया है उसका दुख मैं कैसे दूर करूं।
महान आत्माओं का सबसे बड़ा लक्षण है। वो किसी को दुखी देखना पसंद नहीं करते। भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं हम साधु लोग, कभी ये नहीं की प्रार्थना कि हे भगवान मेरी आंख में कभी आंसू नहीं आया है। मुझे तो याद नहीं है मैंने कभी भगवान से कहा हो भगवान मेरी जिंदगी में कोई कष्ट ना आवे, मेरे रास्ते में कोई कांटा ना आवे, मेरी जिंदगी में कोई परेशानी ना आवे, मेरी आंख में कभी आंसू ना आवे। मैंने कभी भगवान से प्रार्थना नहीं की, भाव ही नहीं आया। बल्कि उल्टा और कहता हूं कि भगवान मेरे रास्ते में कांटे आए तो आप साफ मत कर देना, क्योंकि मुझे मालूम है आप मुझे बहुत चाहते हैं। मेरे जीवन में कष्ट आए तो आप दूर मत करना, मेरे जीवन में परेशानियां आए उनको दूर मत करना, आप तो आशीर्वाद दो उन परेशानियों से मेरे निपटने की कुव्वत आ जाए। आप मेरे रास्ते के कांटे दूर मत करना भगवान। हम कभी नहीं बोलते भगवान। मैंने कि भगवान मैं आपके रास्ते के कांटे दूर नहीं कर सकता तो इतना निकृष्ट भी नहीं हो कि आपसे अपने रास्ते के कांटे दूर कराओ। चलूं मैं और रास्ते के कांटे भगवान दूर करे? नहीं बंधु, भगवान से झाड़ू मत लगवाना। मैंने भगवान को कहा भगवान तुम लोग सब उल्टा बोलते हो, हे भगवान मेरे रास्ते के कांटे दूर कर दो। और मैंने एक बार भगवान से कहा भगवान मैंने बहुत भक्ति की एक दिन भगवान की, और भक्ति करते करते ऐसा लगा कि भगवान बहुत खुश होने वाला है, बहुत खुश होने वाला है, वो कुछ मेरी जिंदगी में अच्छा करेगा, मेरे सारे कांटे दूर कर देगा, मेरे सारे दुख दूर कर देगा। तो मैंने कही भगवान कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे दुख दूर करने का मन बना लें। वो बोलने ही वाले थे, वो वरदान देने ही वाले थे, वरदान देने वाले थे कष्ट निवारण का, कांटों को दूर करने का। मैं समझ गया भगवान की नीयत कि भगवान मेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए हैं, भगवान मेरे समर्पण से बहुत प्रसन्न है, बहुत श्रद्धा से। और मुझे तो अपना गर्व है कि मेरा भगवान मेरे से बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। भगवान बहुत खुश है मेरे से। मैंने सब तरह से भगवान को देख लिया, भगवान बहुत खुश है। हमारे लिए तो भगवान से कुछ भी मन में भी भाव आ जाए, इतना लाडला हूं भगवान का कि वो हर बात तुरंत पूर्ति करने के लिए बैठे ही है। मेरे मन में भाव आया नहीं और उन्होंने पूरा किया नहीं, कोई परेशानी आई नहीं और वो दूर करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत खुश है मेरा भगवान। तुम्हारा भगवान नहीं कह रहा हूं, तुम्हारा भगवान तुम जानो, मेरा भगवान मेरे पे बहुत खुश है। मुझे आज तक भगवान से कभी ये शिकायत नहीं हुई भगवान तू मेरे से नाराज तो नहीं, कभी हुआ ही नहीं ऐसा, कभी मौका ही नहीं आया। जब भी देखता हूं, जब भी मैं भगवान के सामने पहुंचता हूं, मैं खुश नजर आऊं या नहीं आऊं, भगवान जरूर मुझे खुश नजर आता है। भगवान खुश न, सुबह शाम दोपहर में जब भी उसको ध्यान करता हूं, जब भी मंदिर में जाता हूं, भगवान सदा खुश नजर। आज तक मुझे स्वप्न में भी भगवान कभी नाराज होते नहीं दिखा, कभी नहीं दिखा। वो बहुत खुश है। मेरा गुरु भी मेरे ऊपर बहुत खुश है, बहुत खुश है। नमोकार मन तो मेरे पर इतना फिदा है कि मैं पूरी माला ही नहीं कर पाता, उसके पहले ही कहता अब बेटा निपट गया उठ। एक बार बस याद ही करता हूं
नमोकार मंत्र फेरने का मौका ही नहीं मिलता, फेरने का मन बनाते ही वो पूरी कर देता। बेटा तेरा समय मूल्यवान है, जाप देने के बाद तेरा काम नहीं होगा, मैं जाप के पहले ही कर देता हूं। जाप दे ही नहीं पाता, जरूरत ही नहीं पड़ी। आज तक किसी कार्य के सफल करने के लिए, विघ्न डालने के लिए मुझे कोई जाप नहीं देना पड़ा। कुछ एक आध बार की बात अलग है, 99% मैंने कभी भी किसी कार्य की सफलता के लिए और विघ्न निवारण के लिए कोई जाप नहीं देना पड़ा, क्योंकि जाप देने का मन बनाता हूं और वो काम हो जाता है। माने कि भगवान जाप तो देने दो, आधी तो कर लेना दो। बोले नहीं, इतना समय तू इसमें खराब करेगा, उससे अच्छा है तू इससे ज्यादा अपनी आत्मा का चिंतन कर, अपने क्षमता भाव का चिंतन कर। ये जाप तो उनके लिए हैं जिनसे मैं नाराज हूं, जिनसे प्रकृति नाराज है, जिनके कारनामों से हर व्यक्ति दुखी है, परेशान है, सब चीज व्यक्ति परेशान है। उनके लिए ये जाप है, ये पूजाएं, ये भक्तियां हैं। तू तो ऐसा कुछ भी नहीं करता जिससे कोई तेरे से नाराज हो, तुझसे तो खुश है। जाप दे तो लेता हूं, लेकिन किसी कार्य के देने की जरूरत नहीं पड़ी। और बोलो सबसे ज्यादा कार्य किसको करना पड़ता है? सबसे ज्यादा आशीर्वाद, और वो भी रिक्सी। बड़े बड़े कार्य करने का आशीर्वाद देता हूं, मन बनाता हूं, लेकिन जाप देने का मौका नहीं पड़ा कभी। कभी कोई ऐसी नहीं पड़ी कि भगवान को पुकारो, क्योंकि भगवान बहुत खुश है मेरे से। जिंदगी में तुम एक ही बात कर लो, भगवान को यदि तुम भक्त हो तो उसको नाराज मत करना। और नाराज भगवान, तुम भगवान की पूजा नहीं कर रहे हो, भगवान के मंदिर नहीं आते हो, इसलिए भगवान कभी नाराज नहीं होता, कभी नाराज नहीं होता। भगवान नाराज जब होता है तब तुम ऐसे कर्म करते हो जिससे देश कलंकित होता है, जाति कलंकित होती है, धर्म कलंकित होता है। तुम ऐसे व्यसनों की तरफ चले जाते हो, तब भगवान नाराज होता है। ये मंदिर पुण्यात्माओं के लिए नहीं बनाए गए, पापियों के लिए बनाए गए। भगवान पुण्यात्माओं के लिए नहीं आते हैं दुनिया में, पापात्माओं का आते हैं, जो भगवान संसार की रक्षक करते हैं। पाप धोने के लिए मंदिर है, पापियों के लिए मंदिर है। धर्मात्माओं के लिए कोई मंदिर नहीं होते, धर्मात्माओं के लिए न्यायालय नहीं होते, न्यायालय अपराधियों के लिए होते हैं। कोतवाली थाने ये धर्मात्माओं के लिए नहीं होते हैं, ये अपराधियों पापियों के लिए होते हैं। जितनी भी सुरक्षा व्यवस्थाएं होती हैं पापियों के लिए होते हैं, उनको रोकने के लिए होते हैं, उनके नाश करने के लिए होते हैं, उनका दमन करने के लिए होते हैं। जहां कहीं भी कोई भी व्यक्ति में, जिस मोहल्ले में जितनी ज्यादा पहरेदारी हो, समझ लेना उस मोहल्ले में कोई गंदे लोग जरूर रहते हैं। कैसे जाना? क्योंकि यहां पहरेदारी ज्यादा है। जिस मोहल्ले में रात में चौकीदार ज्यादा हो, समझ लेना उस मोहल्ले में डाकू ज्यादा रहते हैं। अंदाज लगाया जाता है। घर में पता चल जाता है, घर में टंगे हुए चित्रों से पता चल जाता है इस घर का चरित्र क्या है। घर में टंगे हुए चित्रों से, बहुत बड़ी नीति है। घर में टंगे हुए चित्रों को देखकर पता चल जाएगा इसका चरित्र क्या है। आज घरों में चित्र मिले या नहीं मिले, आपका मोबाइल में देख करके पता चल जाएगा ये किस नियत का व्यक्ति, इसका चरित्र क्या है। मोबाइल में कोई ना कोई मोनो होता है ना कुछ होता है। कभी किसी व्यक्ति के संबंध में जानना है तो उसके मोबाइल को देखकर थोड़ा सा जब वो मोबाइल चालू करे, कोई ना कोई मोनो आएगा, समझ लेना
इसका चरित्र क्या है। सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, पीछे पड़ने की जरूरत नहीं, एक सैंपल में पता चल जाएगा इसका चरित्र क्या है, इसका मन कैसा है, इसका हृदय कैसा है, इसकी आत्मा कैसी है, उससे पता चल जाता है। इसलिए भगवान आदि की जो स्थितियां बनती हैं इस संसार में क्यों हैं? पापियों पर निगरानी रखने के लिए, पापियों को सुधारने के लिए, पापी को सुधरने का मौका देने के लिए। थाने इसलिए नहीं बनाए जाते हैं कि यहां पापी लोगों को दंडित किया जाता है, नहीं, दंड देने का अर्थ है उसको सुधरने का मौका दिया जाता है। जेल में इसलिए बंद नहीं करते हैं अपराधियों को, इसलिए करते हैं कि वो सुधर जाए, वो सुधर जाए, उसको मौका दिया गया। ये मंदिर है, न्यायालय है, मंदिर है। मैंने सीखा है मंदिर में और जेल में कोई अंतर नहीं, मंदिर में और कोतवाली में कोई अंतर नहीं, मंदिर में और न्यायालय में कोई अंतर नहीं। दोनों की जब मैंने पैथी पढ़ी, तरीके भिन्न हैं। मंदिर भी एक वो जहां पापी लोग अपने पापों को धो लेते हैं, पापी मन को पवित्र कर लेते हैं। मंदिर से जाने के बाद व्यक्ति का कुछ मन पवित्र होता है, मंदिर में जाने के बाद कुछ व्यक्ति का मन पवित्र होता है, कुछ शांति मिलती है, कुछ लगता है ऐसा कि मैंने कुछ गलती की है। मन होता है भगवान के सामने क्षमा मांगने का, मन होता है भगवान के सामने, भगवान मैंने गलती की है, तेरा दर्शन पाकर के मुझे एहसास हो रहा है। जब कभी तुम्हें मंदिर में जाने के बाद अपनी किसी गलती का एहसास हो, समझ लेना तुम्हारा मंदिर जाना सफल हो गया। यही स्थिति मैंने जेलियों में देखी। मंदिर में कोई पाप नहीं होता, जेल में भी कोई पाप नहीं होता। जेल में हर व्यक्ति वहां पर बहुत नैतिक होता है। वहां शराब की बोतल नहीं होती, वहां कोई किसी का मर्डर नहीं करता। वो अलग है कि कोई एकाध अपवाद है, 99% कुछ नहीं करते, सब सामान होते हैं, सब अच्छे होते हैं। मैंने कई जेलों में प्रवचन करके गया, मैंने बड़ी बड़ी मंदिरों में सभाएं की, लेकिन ऐसे श्रोता नहीं देखे जैसे श्रोता मैंने जेल में देखे। 1.5 घंटे के प्रवचन में 50 से 60-70% जेली रोते रहे, आंखों से आंसू बहता रहा। पूरे 1.5 घंटे तक मैंने देखा, और हाथ जोड़ करके रोते रहे पूरा प्रवचन। मैंने कही भाई मैं तो अपराधियों की दुनिया में आया था, मन कर रहा था कि क्या करूंगा इन पापियों के बीच में जाकर, क्या करूंगा। मैं तो धर्मात्मा हूं, साधु हूं, जेलों में तो डाकू रहते हैं, हत्यारे रहते हैं, अपराधी रहते हैं, वहां जाके मैं क्या करूंगा। लेकिन जब पहुंचा वहां, देखा, जो उनका चेहरा देखा, जो उनकी मनोदशा देखी, जो उनकी आंख के आंसू झरते देखे, जो उनकी भक्ति देखी, मैंने कि वाह, यहां तो मंदिरों से भी ज्यादा धर्मात्मा है। एक भी व्यक्ति पूरा प्रवचन कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, इतने ज्यादा उनका दिमाग एकाग्र होकर, ना कोई हिल रहा है ना कोई डुल रहा है, जैसे एक शब्द गुरु का ना चूक जाए। मैंने जेलर से कह के उनका इंटरव्यू लिया। मैंने क्यों भाई, तुमने पाप किया है? बोले किया है सब। तो फिर रो क्यों रहे हो? बोले बस मुझे जेल में आने के बाद एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, मैंने दूसरे का बिगाड़ा, एक व्यक्ति को मारा, मेरा परिवार उजड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने दूसरे की इज्जत खराब की, हमारी इज्जत सारी धूल में मिल गई। इस ढंग से उन्होंने अपना दिया।
मन की बात, उस दिन से मैंने माना जेल एक मंदिर है जहां पापियों को सुधरने का मौका दिया जाता है, मौका दिया है। भारत के कानून में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, मैंने मूल कॉपी पढ़ी जो सबसे पहले 1952 में पेश हुई थी। उसके अंदर एक लाइन लिखी, 100 गुनाहगार बच जाएं लेकिन बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। दूसरा पड़ा करुणा का क्षेत्र, दया का क्षेत्र, अहिंसा का क्षेत्र। न्यायालय अहिंसा का बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। इतना बड़ा मंदिर अहिंसा का कि शायद ये मंदिरों में भी हमें इतनी बड़ी अहिंसा देखने में नहीं मिली। एक अपराधी के प्रति जब फांसी लिखी जाती है, काला वारंट, मजिस्ट्रेट जब फांसी लिखता है उसके बाद उस कलम को तोड़ देता है, उस कलम से दोबारा नहीं चलेगा, वहीं तोड़ता है। क्यों? अहिंसा का शंखनाद, मैं मारना नहीं चाहता हूं इसे, धिक्कार है इस कलम को जिस कलम से किसी के प्राण लिए जा रहे हैं, कहीं ये कलम दोबारा ना चल जाए, उसको ही तोड़ दिया जाता है। कानून में लिखा है जिस कलम से फांसी लिखी जाए उस कलम को तोड़ दिया जाए। इससे सिद्ध है वो कलम तोड़ना बता रहा है कि भारत का कानून, भारत का मजिस्ट्रेट तुम्हारे प्राण नहीं ले रहा है, वो कितना पश्चाताप कर रहा है। कानून पश्चाताप कर रहा है, कलम पश्चाताप कर रही है। इसलिए वो मंदिर है। सुधरने के मौके जहां मिलते हैं वो सब मंदिर होते हैं। इसलिए आपको खुद सोचना है, विचार करना है कि मंदिरों में जाकर के कभी तुम्हारे मन में अपराध बोध हो जाए और ऐसा मन करे कि अब अपराध नहीं होगा, तो मंदिर भी वही है। और जेल में जाने के बाद तुम्हारे मन में आ जाए अब दोबारा अपराध नहीं होगा, तो जेल भी तुम्हारे लिए मंदिर है। कुल उद्देश्य है सुधरने का। अपनी फीलिंग करो, कहीं भगवान तुमसे नाराज तो नहीं है। क्या कोई दावा कर सकता है कि भगवान मेरे से नाराज नहीं हो सकता? जैसा मैंने किया, मैं दावा करता हूं भगवान मेरे से बहुत खुश है, बहुत खुश है। मेरी हर संकट को दूर करने को तैयार है, मेरी हर इच्छा पूरी करने को तैयार है, क्योंकि वो खुश है। क्या यह दावा तुम कर सकते हो? क्या तुम्हारे मन में दावा है तुम्हारे भगवान के प्रति कि मेरा भगवान मेरे से खुश है, मेरी हर इच्छा पूरी करने को तैयार है? संदेह नहीं आना चाहिए, विकल्प नहीं आना चाहिए, शक नहीं आना चाहिए। क्या पता शब्द आ गया, तुम्हें खुद अपने भगवान पर विश्वास नहीं है। जब तुम्हें खुद ही विश्वास नहीं है तो भगवान से कुछ पाने की चेष्टा मत करना। तुम्हें खुद कितना विश्वास है अपने भगवान पर, अपने गुरु पर, अपने गुरु और भगवान पर। घर में क्या तुम्हें विश्वास है कि मेरे माँ बाप कभी मेरे से नाराज नहीं हो सकते? कोई दावा कर सकता है? मेरे माता पिता कभी मेरे से नाराज हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने जिंदगी में ऐसा नियम लिया है कि जो मेरे माँ बाप को पसंद नहीं है वो कार्य मैं करूंगा ही नहीं। इसलिए, और एक नियम तुमने ले लिया, जाओ, माँ बाप की एक दुआ तुम्हारी पूरी जिंदगी को संभाल लेगी। बस तुम्हारे कारण से माँ बाप को दुखी ना हो जाए, उसको सुख, एक अनुभूति हो। देश तुम्हारे ऊपर वरदान सिद्ध हो जाएगा। मैंने कल कहा था, बस देश को नाराज मत करना। मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जो देश को कलंकित कर दे, जाति को कलंकित कर दे, धर्म गुरु को कलंकित कर दे। एक कल मैंने कहा था,
देखो सब तुम्हें देने खड़े रहेंगे, लेकिन तुम लेना मत महानुभाव। मैंने कुछ दिन पहले कहा था, तुम मात मोटिवेशन, सावधान, जिंदगी का रहस्य, एक नियम लेना है तुम्हें कि जो तुम्हारे हितैषी हैं, जो तुम्हारे गार्जियन हैं, जो तुम्हारे उपकारी हैं, उनको कभी नाराज मत करना। दुश्मन की बात नहीं कह रहा हूं, दुश्मन की बात नहीं कह रहा हूं, तुम्हारा अहित करने वाले की बात है। जो तुम्हारा हितैषी है उसको दूषित मत करना। यदि आपको लगता है कि हवाएं हमारे लिए उपकारी हैं, प्रयास करना हवाओं को इतना गंदा मत कर देना कि वे शुद्ध होने की शक्ति खो बैठे। पानी यदि तुम्हारे लिए उपकारी है तो पानी को इतना गंदा मत करना कि वो पानी किसी काम के लायक नहीं रहे। कोई भी चीज है, सबसे पहले आप उपकारियों की लिस्ट बनाओ। एक दिन मैंने कहा था, अभी अंदर प्रवचन थे तब, थोड़ा समय निकालो, आप बहुत जल्दी में हैं, थोड़ा तुम्हारी जिंदगी में किन किन ने उपकार किए हैं, कौन कौन तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हें इतना बड़ा कर दिया, कौन है तुम्हारी जिंदगी में जिसके बल पर तुम आज जिंदा हो। उपकारी का। दुश्मनों की लिस्ट तो हमने बना ली, दुश्मनों के नाम तो हमें याद हैं, उपकारी का नाम याद नहीं है। दुश्मनों की याद है, दुश्मनों की गाली याद है, हमारे हित देने वाले की बातें याद नहीं है। आप थोड़ा सोचना। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मेरी बहुत बुद्धि भुलक्कड़ हो गई है। मैंने क्या बात? बोले महाराज आपका प्रवचन ही याद नहीं रहता, मेरे घर में मेरे परिवार के लोग कोई भी समझा तो मैं भूल जाता हूँ, आपकी बात भी भूल जाता हूँ, यहां से पंडाल के बाहर ही भूल जाता हूँ। मैंने कहा अच्छा, हाँ महाराज बहुत भुलक्कड़ हूँ, मेरी बुद्धि बहुत विस्मृत है, थोड़ा आशीर्वाद दो ना, हमें कुछ याद रहने लग जाए, मुझे कुछ याद रहने लग जाए। कुछ भी याद नहीं, इधर आगे पाठ पीछे सपाट। और आपके प्रवचनों में तो ऐसा लगता है हिस्ट्री जाग्राफी बेवफा, रात भर रटा दिन में सपा। आप कोई कहानी सुनाते हैं ना जो कोई चौथे काल की, तो ये हिस्ट्री लगता है, बाद में मैंने कहा अच्छा हाँ महाराज आपके प्रवचन भी याद नहीं रहते, परिवार माँ बाप भी कुछ कहते हम भूल जाते हैं। मैंने कहा अच्छा केस है। मैंने कहा कोई भी केस को जांच तो करना चाहिए ना, बिना जांच किए दवाई नहीं देना चाहिए। मैंने कोई बात नहीं, जांच कर लूं। आप सबकी यही शिकायत होगी महाराज मुझे ज़्यादा याद नहीं रहता है, और ख़ास तौर से आपके प्रवचन तो याद होते ही नहीं, खास तौर से शास्त्रों की बातें तो याद होती ही नहीं, खास तौर से गार्जियन के दिए हुई शिक्षाएं याद नहीं होती, ये शिकायत है। और आशीर्वाद मांगते हो, ऐसा आशीर्वाद दो महाराज जिससे हम सब अच्छी बातें याद रख सकें। ठीक है, आपको जांच मशीन पर भेज रहा हूं, आप सब लोग तैयार रहें। जांच मशीन है मेरी, जिन जिन व्यक्तियों के एक प्रश्न का जवाब देना है, 10 साल पहले किस किस का किसी से झगड़ा हुआ था याद करो। 10 वर्ष पहले मैंने उस मरीज से पूछा, जो कहता मैं भूल जाता हूं। मैंने कहा बोलो तुम्हारा 10 साल पहले किसी से झगड़ा हुआ था? वो बोले महाराज हुआ था। मैंने क्या कहा था? एक एक बात उसने सुना दी। बोले महाराज बिल्कुल सब ताजी है। मैंने कहा आई एम सॉरी प्लीज, जिसके 10 साल पहले की बात याद हो वो विस्मृति की बात कर रहा हो। अच्छा रहा मैंने दवाई नहीं दी तो ओवरडोज हो जाता है। क्या बात है मानवा, दुश्मन की गाली को हमारे दिमाग में स्थान है। जो हमारा अहित कर रहा है, जो मेरा अशुभ सोच रहा है, मेरा बुरा सोच रहा है, उसको हम 10 साल तक याद रखे रहे, जिंदगी भर याद रखे रहे। वो तुम्हारा गुरु जो तुम्हारा हितैषी है, तुम्हारा कल्याणकारी है, उसकी बात हम तुरंत भूल गए।
तुरंत हम भूल गए, हम माँ बाप की बात भूल गए, हम शिक्षाएं भूल गए, हम नीतियां भूल गए। बात याद है तो हमें दुश्मन की बात याद है, दुश्मन की बात याद है, और 10 साल तक याद है। और इसमें बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिन्हें दुश्मन की बातें जिंदगी भर याद रहती हैं। अपने बेटे को वसीयत में दे के जाते, बेटा उसको मत छोड़ना, ये कह के बहुत सारे लोग जाते हैं। कितने लोग कह के जाते हैं, बेटा गुरु ने ये शिक्षा दी थी, इसको मत छोड़ना, हमारे कुल परंपरा की ये शिक्षा है, इनको मत सोचना। बहुत कम लोग ये वसीयत में देते। कुछ नहीं महानुभाव, किसी की विस्मृति नहीं है, मात अपनी रुचि को बदलना है। दुश्मन की गाली एक बार में याद हो गई। छोटे छोटे बच्चे पिक्चर देख के आते हैं, एक बार गाना सुनते हैं, गाना याद हो जाता है और पिक्चर की पूरी स्टोरी सुना देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए जो एक बार पिक्चर देखने जाएंगे और उनसे पूछा जाए कि आज पिक्चर की पूरी स्टोरी सुनाओ, कितने % लोग सुना देंगे? हाँ, शायद 70-75 साल से ऊपर कौन बैठा है? हाँ, यही ठीक है, ये ठीक है। दादाजी बैठे, सूल, हाँ, दाऊ बैठे, ये भी एक बार दिखा दो, याद करें। ज्यों करते हो सुना दें, क्रम बाय क्रम। इतनी सभा में कौन बैठा है जो किसी एक दिन का प्रवचन पूरा शुरू से अंत तक ज्यों का त्यों सुना देगा? क्यों? स्मृति तो है ना, लेकिन उसको तुमने इतना एकाग्र होकर के, इतना रुचि से सुना कि एक बार में याद हो गया, और इसको इतना अरुचि से सुना कि 10 बार सुनाने पर भी याद नहीं होता। फिर भी तुम्हें याद तो यही करना पड़ेगा, और विचार करना है अपनी जिंदगी में कि किन किन के अपकारों की लिस्ट लिए बैठे रहते हो। तुम गंदे लोगों की लिस्ट लिए बैठे रहते हो, तुम्हारा दिमाग गंदगी से भरा हुआ है, गंदे लोगों की बातें भरी, गंदगी भरी हुई है। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री पद के लिए चुना कि किसको चुना जाए। 50 रुपया दिए उसने, और एक इतना बड़ा हाल दिया जितना बड़ा पंडाल है, और कहा इस 50 रुपये में इस हाल को पूरा खचाखच भरना है, पूरा, खाली नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। और 50 रुपये में इतना बड़ा हाल कहाँ से भरा? एक व्यक्ति ने 50 रुपये लिए और कहा, बोले कोई हाल बोलता है, कोई पागल है क्या? सब करते करते एक व्यक्ति ने कहा, एक उपाय है। नगर पालिका का सुबह सुबह कचरा फेंकता है। आज मैं जा रहा था तो बहुत सारी गाड़ियां आ रही थी, उसमें एक हॉर्न लगा था। मैंने कहा सारी गाड़ियां कहाँ जा रही हैं? बोले महाराज सुबह से शहर का कचरा इकट्ठा करने जा रहे हैं। तो वह व्यक्ति भी बहुत समझदार था, उसने गाड़ी वालों से बात किया, भाई ये कचरा तुम कहाँ फेंकने जाते हो? बोले बाहर फेंक। बोले क्यों फेंकने जाते हो? आज का कचरा मुझे दे दो ना। बोले ले लो। इस हाल में भर दिया, पूरा कचरा भर गया, पूरे कचरे से हाल भर दिया, और सब कचरे वालों को चाय पानी पिला दी 50 रुपये उसने। एक अंतिम व्यक्ति था, उसने भी, उसको भी हाल दिया गया था। राजा साहब जब निकले तो कुछ लोग तो ऐसे ही बैठे, बोले साहब 50 रुपये में कोई हाल भरता है क्या? आज का महंगाई का जमाना। कुछ लोगों ने तो 50 रुपये में पी रखी थी। एक के पास आए, बोले इतनी बदबू, इतनी बदबू। राजा ने कहा मैंने साफ हाल दिया था, ये गंदा किसने किया? बोले साहब आपने कहा था लबालब भर दो, मैंने इतना भर दिया कि इसमें कहीं भी किवाड़ बंद करने को भी जगह नहीं। तो राजा को गुस्सा आया, इतना गंदगी फैला दी इसने, उठाओ इसको बंद कर दो उठा करके। अंत के पास गया, राजा साहब क्या है तेरे हाल भी यही होंगे? बोले नहीं राजा साहब 5 मिनट रुकिए,
50 रुपये में तूने हाल भर दिया। बोले साहब 50 रुपया तो बहुत ज्यादा होते हैं, 50 रुपया तो बहुत ज्यादा होते हैं, इतने बड़े हाल के लिए 50 रुपया बहुत ज्यादा था। वो तो 10 रुपये में ही काम हो गया, 40 रुपया तो बचे हैं, आपको वापस दे रहा। बोले 10 रुपये में हाल भर दिया। बोले साहब 5 मिनट रुकिए। उसने कुछ नहीं किया, 10 रुपये में 4 कोनों पर 4 दीपक और चारों कोनों पर चारों अगरबत्ती लगा दी और राजा साहब से कहा, देख लिया राजा साहब, कोई कोना खाली तो नहीं है। सारा कोना, सारा हाल प्रकाश से भरा था, सारा हाल सुगंधी से भरा था। और 40 रुपया, ये है देश का मंत्री, ये है देश का नागरिक, ये दिएगा जिंदगी। राजा ने तुरंत कहा, 10 रुपये में 40 रुपये बचा दिए। बोले बहुत है साहब, इतना क्या करना। और पूरा हार लबालब भरा है, कहीं भी प्रकाश और सुगंधी के अलावा। महानुभाव, आपको भी अपनी जिंदगी को लबालब भरना है, कचड़े से नहीं, गंदी बातों से नहीं। ये दिमाग बहुत बहुत बड़ा दिमाग है अपने पास, बहुत बड़ा, बहुत गॉड गिफ्ट है, अनमोल शक्ति है अपना ये जो दिमाग है ना। सबसे बड़ा दिमाग दुनिया के पास होता है तो मनुष्य के पास। इस दिमाग में गंदगी मत भरो, इस दिमाग में दुश्मनों की बातें मत भरो, इस दिमाग में वो बातें मत भरो जो जिंदगी को, सब गार्जियन को नाराज कर दे। कोई भी बात सोचने के पहले सोचना, इस बात से मेरा गॉड नाराज तो नहीं होगा, मेरे गार्जियन नाराज तो नहीं होंगे, उपकारी नाराज तो नहीं होंगे। दिमाग को सुगंधी से भरो, प्रकाश से भरो। अपनी आंखें गंदी चीजों को देखने से मत भरो, एनर्जी खर्च होती है। किसी भी वस्तु को तुम देखते हो उसमें एनर्जी खर्च होती है। अपनी आंख अच्छा देखने को मिली है, कभी हमने अच्छा सोचा होगा, आज तुम्हारा दिमाग अच्छा है, कभी सोचा होगा अच्छा। जिसके दिमाग कभी अच्छे हों वो ये फैसला कर ले, कभी तुमने अच्छा सोचा होगा, अच्छा दिमाग मिला। बुरा सोचा होता दिमाग ही नहीं मिलता। तुम्हारे पास आंखें हैं महानुभाव, इस आंखों से तुमने कभी अच्छा देखा होगा, किसी जीव को देखा होगा, किसी अच्छाई से देखा होगा। परिणाम स्वरूप आंखें हैं, इनसे अच्छा देखने पर आंखें मिली हैं, इनसे बुरा मत देखना, नहीं तो ये आंखें चली जाएंगी, छीन ली जाएंगी। कभी सुनी जिसकी झनकार 24 घंटे रही हो? नहीं ना, 1 घंटे, लास्ट का 1 घंटा। कोई ऐसी बात तुम्हारे कानों ने सुनी, तुम्हें 1 घंटे तक बिल्कुल शांत, समस्त पापों से रहित करके एकदम आनंद से भर दिया हो तो नोट कर लेना। ऐसी कौन सी मुंह से बात निकली है? जिस मुंह से बात निकली उस बात के बाद मेरी जिंदगी ही बदल गई है। मेरे मुख से एक बार ऐसी आवाज निकली थी, मेरी कोई इज्जत नहीं थी, उस आवाज ने मेरी इज्जत बढ़ा दी है। उस आवाज ने मेरी जयकार कर दी, उस शब्दों ने मुझे चारों तरफ से भला आदमी बना दिया। चारों तरफ से मुझे जिंदगी में कोई एक शब्द तुम्हारे मुंह से निकला हो, जिस शब्द की सुख तुम जिंदगी भर भोग रहे हो, जिस शब्द की इज्जत तुम जिंदगी भर खा रहे हो, तुमने एक कभी तुम्हारे मुंह से कोई ऐसी आवाज निकली हो जिस आवाज से पूरे शहर में जयकार हुआ हो, जिस आवाज से सारी दुनिया तुम्हारे लिए मानने लगी हो और तुम्हारे लिए सुख मिला हो? नहीं हो तो 24 घंटे का, नहीं हो तो कोई एक ऐसी आवाज तुमने बोली जो तुम्हें 1 घंटे सुखी कर गया हो, सुखी कर। और में लगा लेना, जो भी तुम्हारे पास है, क्या तुम्हारा, चलो ये तो तुम्हारे शरीर की बात होगी, क्या तुम्हारे पास
मकान बन गया। क्या तुमने मकान बनाने के बाद कुछ ऐसा लगा, इस मकान में जब से आया हूं क्रोध ही खत्म हो गया। इस मकान में जब से आया हूं मैं बहुत गंदा आदमी था, मेरी सारी गंदगी छूट गई। इस मकान में हमेशा जब से मकान में आया हूं बहुत अच्छे भाव होते, बुरा करने का भाव ही नहीं होता। क्या है तुम्हारा ऐसा मकान जिस मकान में जाने के बाद तुम्हारे बुरे परिणाम नहीं हुए हो, जिंदगी भर सुखी बना दिया हो? नहीं हुआ तो 24 घंटे का, नहीं हुआ तो 1 घंटे का। है क्या तुम्हारा मकान ऐसा जिस मकान में जाने के बाद तुम 1 घंटे तक निकालो महानुभाव? मकान में तुम 24 घंटे रहते हो, उस मकान में 1 घंटा रहना जब मन बिल्कुल शांत हो, ऐसा शांत हो, बिल्कुल शांति का अनुभूति हो। तुम्हारे पास धन आया है, धन आया है, पुण्य से आया है। उस धन ने तुम्हें क्या दिया? क्या उस धन पाकर के तुमने इज्जत कमाई है? वह धन पाकर के क्या तुम्हारा सुख मिला है? वह धन पाकर के क्या तुम्हारा मन शांत हुआ है? क्या धन पाकर के तुम पवित्र हुए हो? फैसला कर लो। धन पाकर के बुरे भाव हुए नहीं। जब तुम्हारे पास धन आया, धन पाने के बाद तुम्हारा मन पापी हुआ है या पावन हुआ है? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं फैसला कर रहा हूं कि तुम्हारे पास धन आया। मैं चाहता हूं, मेरी तमन्ना है कि संसार का हर व्यक्ति धनवान हो, कोई गरीब ना हो। हर व्यक्ति मकान हो, कोई सड़क पर ना हो। मुझे एक फैसला चाहिए आपसे कि धन तुम्हें मिल जाएगा, धन पाने के बाद तुम क्या करोगे, तुम क्या बनोगे? मैं दूंगा आशीर्वाद, साधु हो। धन पाने के बाद क्या तुम्हारा मन कितनी देर पवित्र रह पाएगा? कितनी देर तुम्हारी कसायों से रहते होगा जिंदगी? जब से महाराज मेरे पास धन आया है, मेरा मन शांत हो गया है, क्लेशों से खत्म हो गया, राग द्वेषों से खत्म हो गया। अब मुझे कोई क्रोध नहीं आता। धन नहीं था तो मुझे क्रोध आता था। धन नहीं था तो ऐसा लगता था मर जाऊं, मार डालूं। महाराज धन नहीं था तो बहुत दीनहीन भाव आता था, बहुत मायाचारी करने का, षड्यंत्र का भाव आता था, मायाचारी करने का भाव आता था, लूटने का भाव आता था। धन नहीं था, लोभ जागता था महाराज, बहुत लोभ जागता था। मैं पूछता हूं, धन आ गया, आने के बाद क्या जिंदगी भर के लिए कसाएं खत्म हो गई? धन आने पर क्या तुम्हारा मन पवित्र हो गया? कितनी देर, कितनी देर धन पाने के बाद तुम्हारा मन पवित्र रहता है? जीवन भर। धन्य है वो व्यक्ति जो धन पाने के बाद पूरी जिंदगी पवित्र हो गई। इतना मन पवित्र हो गया कि अब मन ही नहीं करता कि मैं धन से कोई गलत कार्य करूं। जब से धन बढ़ा है महाराज, मेरे दान करने के भाव बढ़ गए। जब से धन बढ़ा है, मेरा गरीबों की सहायता करने का मन हो गया है। जब से धन बढ़ा है, गौशालाएं के खोलने का मन हो गया है। जब से धन बढ़ा है, मैंने अस्पताल खोलना शुरू कर दिए। मेरा धन बढ़ा है, मैं अन्नपूर्णा खोलना चालू कर दिया। मेरा धन बढ़ा है, मैं सारी दुनिया को अमीर बनाने में लग गया हूं। मेरा धन बढ़ा है, तब से मैं बहुत पावन हो गया महाराज। मैं बहुत पापी था, बहुत बुरे भाव करता था। धन बढ़ा है, अब क्रोध नहीं आता, छुड़छुड़ापन नहीं आता, अब कोई मायाचारी नहीं, कोई लोभ नहीं। यदि ऐसा तुम्हारे जिंदगी में हुआ हो, बहुत बहुत धन्य है तुम। ऐसा धन तुम्हारा 100 भवों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। धन कह रहा हूं,
आज भी धनी हो, कल और धनी होगे, परसों और धनी होगे। धन एक ही बात कहता है, तुम मुझे पाकर यदि धन्य हो जाओ तो मैं तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ूंगा। धन पाकर के तुम सुखी हो जाओ, धन पाकर के तुम पवित्र हो जाओ। क्या हुए हो, नहीं हुए हो तो 24 घंटे तुम्हारे पास धन आने के बाद क्या तुम अपने मन को 24 घंटे पवित्र रख पाए? 1 घंटा धन आया, 1 घंटे तुम शांति पा पाए, पावन कर पाए हो तो नोट कर लेना। तुम्हारा परिवार है, परिवार को पाकर के तुम कितने खुश हो, तो माँ बाप को पाकर कितने खुश हो, माँ बाप को पाकर तुम कितने अच्छे हो, माँ बाप को पाकर के तुम कितने पावन हो। तुम्हारा मन करता है कि हे भगवान सदा मेरे माँ बाप मेरे साथ बने रहें, जिससे मैं कोई पाप नहीं कर सकूं। कभी ऐसा भाव तो नहीं आ रहा है कि माँ बाप कब यहां से हटे, कब यहां से हटे? कई दोस्त करते हैं अपने दोस्त को फोन, यार आज मजा आ गया। बोले क्यों? बोले मम्मी पापा ललितपुर गए हैं, मजा आ गया, मम्मी पापा प्रवचन सुनने गए हैं, अभी घर में कोई नहीं है। महानुभाव, बहुत करुणा करके कह रहा हूं, माँ बाप के अभाव में यदि तुम्हें खुशी का नजर आ गया, समझ लेना तुमने अगले भाव में अनाथ होने का रजिस्ट्रेशन करा लिया, अनाथ हो गए तुम, क्योंकि माँ बाप की अनुपस्थिति तुम्हें खुश नजर आ रही है। और जो व्यक्ति माँ बाप को अभाव चाहता है वो नियम से कोई पाप करना चाहता है। सबसे बड़ा जिंदगी में पाप कौन सा है? मैंने एक बार कहा था, जिस कार्य को करने के बाद ये डर लगे कि ये मेरे मम्मी पापा को पता न चल जाए। दुनिया को हाँ पता चल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, दुश्मन को कोई फर्क नहीं, क्या कर लेगा वो, पर मेरे माँ बाप को पता नहीं चलना चाहिए। महानुभाव, जिस पाप करते समय तुम्हें यह डर लगे कि मेरे माँ बाप को पता नहीं चलना चाहिए, बहुत करुणा करके कह रहा हूं, उस पाप को मत करना, नहीं तो 10 भवों तक तुम्हें अनाथ होना पड़ेगा, क्योंकि तुमने माँ बाप की उपस्थिति तुमने गलत मान लिया। माँ बाप तो छाया है, माँ बाप तो बड़ा धस्त है, माँ बाप तो तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा सगुन है, और उसके ही अभाव में तुम खुश हो रहे हो। नहीं, शगुन महसूस करो, सुख महसूस करो। तुम अपने परिवार से पाकर के कितने देर खुश हो। वही जो भी तुम्हारा परिवार है, क्या तुम्हारी जिंदगी इसमें खुश है? माँ बाप से, पत्नी से, बहन से, बेटों से बोलो। यदि आप खुश हैं, कितनी देर खुश हैं? जिंदगी भर? बहुत अच्छा। नहीं है तो 24 घंटे, नहीं है तो 24 घंटे में 1 घंटे क्या आप परिवार को देख के खुश हैं? रिश्तेदारों से खुश हैं? आप अपने रिश्तेदारों से कितने खुश हैं? जिसके नजर दिखते जाना, सब दिखते जाना। ये रिश्तेदार नहीं होता तो क्या होता, ये रिश्तेदार है तो क्या सुख है। माँ बाप नहीं होते तो क्या दुख मिलता, माँ बाप हैं तो सुख क्या है। मैं दुख की बात नहीं कह रहा हूं, दुख तो समझाने के लिए। कैसे परिभाषा निकालूं कि महाराज माँ बाप से सुख है? ये सोच लो, माँ बाप नहीं होते तो क्या होता। सोचो कभी ऐसा हो तो, बस थोड़ा सा माइंड को, नहीं होते तो क्या होता, जन्म से ही नहीं होते तो क्या होता। कल्पना कर लेना, नोट कर लेना, माँ बाप से सुख क्या है। परिवार के हर व्यक्ति के संबंध सोचना, ये नहीं होता। आप रिश्तेदार में सोचना, ये रिश्तेदार नहीं होता तो क्या होता, और है तो क्या है। फिर इतने से यदि आप ऊपर उठ जाएं
तो फिर मैं देश की तरफ ले सकूं। काश यदि भारत देश नहीं होता तो, और तुम भारतीय नहीं होते तो किस देश में होते, क्या होता? भारत नहीं होता तो क्या होता, इस पर सोचना है। और यही यदि तुमने सारी जिंदगी का आज जो मैंने होमवर्क तुम्हें दिया, इस होमवर्क के अंदर आप थोड़ा सा डिसेक्शन करना, सुख के दिन याद करना, पवित्रता के दिन याद करना, और तुरंत ये भी याद करना किन कारणों से ये सुख है, उस कारण को भी लिखना, उस कारण को भी लिखना। और अंत में मैं कल तुमसे कुछ नहीं कह पाऊंगा। जो तुम्हें सुख है, मन का, आंखों का, कानों का, धन का, दौलत का, परिवार का, जो तुम सुख ईमानदारी से लिखना, ईमानदारी से कोड करना, और जिसके द्वारा मिला है वो सुख, उसका नाम भी लिखना। ये सुख मुझे क्यों मिला, नहीं बता पाओगे तो मैं बता दूंगा, हेल्प करूंगा 50-50, आधा तुम लिख लेना, आधा मैं हेल्प कर दूंगा, तुम्हें पूरा करोड़पति बना दूंगा 50-50। पूरा नकल नहीं, पूरा नहीं, पूरी हेल्प नहीं, 50-50। कुछ निकलना, कुछ सुख तुम नहीं लिख पाओगे, महाराज ये सुख तो है लेकिन ये सुख मुझे किस लिए मिला ये मुझे पता नहीं, वो मैं बता दूंगा। और अंत में कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। क्या बताऊंगा? इतना तुमने कर लिया तो ज्यादा कुछ नहीं मेहनत करूंगा, कुछ थोड़ा सा बताऊंगा। क्या बताऊंगा? अब वो कल ही बताऊंगा। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आशीष जैन, श्रीमती वैशाली जैन, बहन चेरी जैन, पुत्री प्रही जैन शामली, भैंसवाल वाले परिवार।